जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वो कभी नहीं टूटते। सफलता मिलती है तो मनुष्य सिर्फ मैं ही लीन हो जाता है, और जब असफल हो जाता है तो हाय मैं में लीन हो जाता है और सीधा सीधा भगवान को दोष देता है। अरे जब सफलता मिली थी तो परमात्मा को धन्यवाद नहीं दिया, तो असफलता मिलने पर ईश्वर को क्यों दोष देना। सभी को सुख देने की क्षमता भले ही आपके हाथ में ना हो, किंतु किसी को दुख न पहुंचे यह तो आपके हाथ में है ही। सच एक सर्जरी की तरह है, थोड़ा दर्द देता है लेकिन राहत मिलती है। झूठ एक पेन किलर की तरह है जो आपको अस्थायी राहत जरूर देता है, लेकिन साइड इफेक्ट जीवन भर के लिए होता है। नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। जहाँ जिसका दाना रहता है समय उसे वहाँ बुलाता है। कोई किसी का दिया नहीं, हर व्यक्ति अपना नसीब का खाता है। सुख के लालच में ही नए दुख का जन्म होता है। किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जीवन के सभी अंधकार को मिटा देती है। विश्वास में विष भी है और आस भी है। यह स्वयं पर निर्भर करता है कि क्या ग्रहण करना है। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है उसे कितना भी मिल जाए वह असंतुष्ट ही रहेगा। छोड़कर सारा जमाना तेरे दर पर आ बैठे हैं। अब क्या दुनिया और क्या जमाना जब तुझसे दिल लगा बैठे हैं। कोई दूसरों की थाली में से भी छीनकर खाने में अपनी शान समझता है। कोई अपनी थाली में से दूसरों को निवाला खिलाकर संतुष्ट होता है। सारा खेल संस्कारों, समझ और मानसिकता का है। लेकिन एक बात तो तय है, छीनकर खाने वालों का कभी पेट नहीं भरता और बांटकर खाने वाले कभी भी भूखे नहीं रहते। तेरी दहलीज को छूने भर से ही वो कमाल हो गया। मेरे आंसू से बने हर मोती पे बस तेरा ही नाम हो गया। मेरी जिंदगी का सवेरा तेरा नाम हो गया। मेरी हर सांस पे मेरे सांवरिया का नाम हो गया। जय श्री कृष्ण। ये जरूरी तो नहीं जो मिल ना सके उसे छोड़ दिया जाए। जहाँ दया वहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध वहाँ नाश है, जहाँ क्षमा वही भगवान का वास है। दुनिया चाहे जितना जोर लगा ले मेरी कश्ती डुबाने की, मेरा कान्हा हर बार आएगा मेरी नैया पार लगाने को। कभी भी हार की बात मत करो, केवल आशा, विश्वास और जीत जैसे शब्दों का प्रयोग करो। अगर आप कृष्ण की भक्ति करते हैं, कृष्ण से प्रेम करते हैं, तो समझिए कि आपने कृष्ण को नहीं बल्कि कृष्ण ने आपको अपनी भक्ति करने के लिए, स्वयं से प्रेम करने के लिए चुना है। क्योंकि उनकी इच्छा के बिना तो कोई भी उनकी भक्ति नहीं कर सकता। अगर ऐसा है तो आप भाग्यशाली हैं। लक्ष्य यदि सर्वोपरि है तो आलोचना, विवेचना और प्रशंसा कोई मायने नहीं रखती। हाथ थामे रखना दुनिया की भीड़ में, खो ना जाऊं कहीं में, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है कान्हा। भगवत गीता में व्यक्त श्री कृष्ण की बातें, श्री कृष्ण के विचारों को पढ़ने से गहन ज्ञान का द्वार खुलता है। उनके शब्द अटूट शांति के साथ जीवन की जटिलताओं को पार करने के लिए वे एक सच्ची दिशा दिखलाते हैं। उनके ज्ञान के माध्यम से
हम आत्म खोज के धागों को सुलझाते हैं, अपने उद्देश्य को जगाते हैं और अपने कार्यों को सद्गुणों के साथ जोड़ते हैं। ये शिक्षाएं धार्मिक कार्य का मार्ग प्रशस्त करती है, करुणा को बढ़ावा देती है और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने का साहस पैदा करती है। श्री कृष्ण के विचारों में डूबने से हमारा दृष्टिकोण समृद्ध होता है, हमारे सच्चे स्व और ब्रह्मांड के साथ गहरा जुड़ाव होता है और आत्म प्राप्ति के उत्कृष्ट क्षेत्र की ओर हमारा मार्गदर्शन करते हुए आंतरिक शांति को बढ़ावा मिलता है। मन स्वयं का सारथी है, इसे बुद्धि से वश में करो, फिर जीवन की यात्रा सुलभ होगी। जैसे एक बूंद सागर में विलीन हो जाती है, वैसे ही ब्रह्मांड के साथ अपनी एकता का एहसास करो और पीड़ा की लहरें समाप्त हो जाएंगी। सफलता को अपना एकमात्र मार्गदर्शक न बनाएं, नहीं असफलता को एकमात्र शिक्षक। दोनों से सीखें, क्योंकि वे विकास के पथ पर मिलके पत्थर हैं। आत्मबोध की यात्रा आत्मा की तीर्थ यात्रा है। इसमें श्रद्धा और जागरूकता के साथ चलो। ज्ञान का दीपक अज्ञानता के अंधेरे को दूर करता है। इसे जिज्ञासा से प्रज्वलित करें और इसे विनम्रता से ईंधन दें। सच्चा त्याग कर्तव्यों का परित्याग नहीं है, बल्कि उनके परिणामों के प्रति आसक्ति का परित्याग है। जिस प्रकार कमल गंदे पानी से बिना मैले उगता है, उसी प्रकार अपनी आत्मा से निष्कलंक होकर सांसारिक चुनौतियों से ऊपर उठे। भक्ति की सुगंध धूप की तरह हृदय में बनी रहती है। इसे परमात्मा को अर्पित करें और आपकी आत्मा को इसका माधुर्य मिल जाएगा। अतीत को जाने दो, यह अब मौजूद नहीं है। भविष्य को पकड़ो, यह अभी बाकी है। वर्तमान में पूरी तरह से जियो, क्योंकि यह सृजन का कैनवास है। अहंकार वह छाया है जो आत्मा की रोशनी को अंधा कर देता है। भीतर की चमक को पहचानो और वह छाया भाग जाएगी। जैसे एक दर्पण बिना निर्णय के सत्य को प्रतिबिंबित नहीं करता है, वैसे ही दुनिया को वैसे देखें और अपने कार्यों को अपने आंतरिक ज्ञान का प्रतिबिंब बनने दें। दुनिया को बदलने का नहीं, बल्कि खुद को बदलने का प्रयास करें, क्योंकि उस परिवर्तन में आपके आसपास की दुनिया भी बदल जाएगी। हजारों मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। आत्मा की यात्रा एक इरादे से शुरू होती है। आत्म खोज की यात्रा सर्वोत्तम तीर्थ यात्रा है। अपने हृदय में स्थित ब्रह्मांड को समझने के लिए भीतर यात्रा करें। विनम्रता की खुशबू विपरीत परिस्थितियों में भी दूर दूर तक फैलती है। जिसे कमल कीचड़ में से पवित्रता से खिलता है, वैसे ही अपनी आत्मा को जीवन के कीचड़ में खिलने दो। मोह की डोर दिल को बांधती है। वैराग्य का राग बजाओ और मुक्ति पाओ। बुद्धि वह दिशा सूचक यंत्र है जो जीवन के जहाज को अशांत पानी से शांति की तट तक ले जाती है। समय की नदी निरंतर बहती रहती है। अपने कार्यों को वे कंकड़ बनने दे जो उद्देश्य की लहरें पैदा करते हैं। मन एक बगीचा है। खुशी के फल पाने के लिए सकारात्मक विचारों के बीज बोए। आत्मनिरीक्षण के दर्पण में अपने कर्मों का प्रतिबिंब देखें और इसे अपने परिवर्तन का मार्गदर्शन करने दें। क्रोध की अग्नि उसे जलाने वाले को भस्म कर देती है, इसीलिए इसे धैर्य के जल से शांत करो। करुणा का दीपक इतना प्रकाशमान हो कि वह हर कोने से पीड़ा का अंधकार दूर कर दे। ज्ञान प्राप्त करना जागरूकता का दीपक जलाना है। इसे साझा करे, दुनिया को रोशन करना है। जीवन की चुनौतियों की तूफानी लहरों के नीचे
आंतरिक शक्ति का शांत सागर छिपा है। दिमाग एक कैनवास है, विचार उसके रंग सकारात्मकता की उत्कृष्ट कृति को चित्रित करें। रिश्तों के बगीचे में सम्मान, विश्वास और प्यार के फूल खिलाएं। आपके कार्य को आपके मूल्यों का प्रमाण बनाएं, क्योंकि वे शब्दों से अधिक जोर से बोलते हैं। जिस प्रकार चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है, उसी प्रकार निस्वार्थ कार्यों के माध्यम से अपने भीतर परमात्मा को प्रतिबिंबित करें। एक कुशल धनुर्धर की तरह अपने विचारों को आत्म साक्षात्कार के लिए लक्ष्य की ओर लक्षित करें और अपना ध्यान भटकने ना दें। जीवन की नदी अनमोल बूंदों की तरह क्षणों को लेकर बहती है। प्रत्येक को संजोएं, क्योंकि वे आपके अस्तित्व का महासागर बनाते हैं। ध्यान की शांति में अपनी आत्मा की फुसफुसाहट सुनें, जो आपको शाश्वत सत्य की ओर मार्गदर्शन करती है। पूर्णता के लिए बल्कि प्रगति के लिए प्रयास करें। यात्रा ही वह पेंटिंग है जिस पर आप अपने विकास को चित्रित करते हैं। प्रत्येक सूर्यास्त जीवन की नश्वरता की याद दिलाता है। यह आपको प्रत्येक गुजरते पल की सुंदरता को संजोने के लिए प्रयत्न करता है। दया को अपना दिशा सूचक यंत्र और करुणा को अपना मानचित्र बनने दे। सहानुभूति से भरे हृदय के साथ जीवन के समुद्र में यात्रा करें। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।